गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी वसंत बुक का अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 7, पापा खो गए। इस पार्ट के नाम से ही बच्चों मन में एक जिज्ञासा जगती है, किसके पापा खो गए, पापा कैसे खो गए, है ना। लेकिन कहानी कुछ और ही है। आओ इस कहानी के बारे में जानते हैं। और ये जो है ये कहानी नहीं है, ये एक एकांकी है, अर्थात एक नाटक है। और इसके जो रचयिता हैं, इसके जो कथाकार हैं, वो विजय तेंदुलकर जी हैं। इस एकांकी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सभी सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है। और जो निर्जीव पात्र हैं वो सजीवों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और इस पाठ के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो आओ सबसे पहले बच्चों इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं उनके विषय में जानेंगे। इस पाठ में एक सबसे मुख्य पात्र है, एक पेड़ है, एक बिजली का खंबा है, एक लेटर बॉक्स है जिसका एक और नाम है इस पाठ में लाल ताऊ। ठीक है, आगे बताएंगे इसका नाम लाल ताऊ क्यों पड़ा। इसके अलावा इस कहानी में, इस नाटक में एक कौवा भी है, कौवा है। और इसके अलावा एक छोटी सी बच्ची है और एक किडनैपर है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को उठा ले जाता है। तो इन पात्रों के माध्यम से इस नाटक में असामाजिक तत्वों के विषय में बताया गया है। तो चलो अपनी नाटक को थोड़ा प्रारंभ करते हैं, इसकी कहानी पर कुछ प्रकाश डालते हैं। ये नाटक जो दर्शाया गया है वो उसके हिसाब से ये एक ऐसी जगह हो रहा है, जगह ऐसी है जहाँ ये पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, ये सब कुछ एक समुद्र तट का किनारा है। किनारे पर एक सड़क है और जो है वहीं पर एक पेड़ है, एक खंबा है, एक लेटर बॉक्स है और उसी पेड़ पर कौवा रहता है। ठीक है बच्चों, तो जो समुद्र के किनारे एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, रात के समय जो है बिजली का खंबा और ये जो पेड़ हैं आपस में बातें करते हैं। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर भी है। ठीक है, पात्रों में एक ये छूट गया था बच्चों, सिनेमा का पोस्टर भी है जो कि क्या करती है, उसमें एक नृत्यांगना बनी हुई है, एक नर्तकी बनी है जो कि नाचने की मुद्रा में खड़ी है। तो जिस पर जब वहाँ सबसे पहले पेड़ आया, उस स्थान पर सबसे पहले पेड़ आया, उसके बाद जो है खंभे को लाकर लगाया गया, उसके बाद पत्र पेटी और उसी स्थान पर पोस्टर भी लगाए गए। धीमे धीमे काफ़ी समय बाद जो है ये सब आपस में बातें करने लगे, मित्र हो गए। पहले पहले शुरुआत में खंभा और पेड़ में आपस में बातचीत नहीं होती थी, लेकिन एक दिन तूफान की रात में खंभा जो है गिरा और गिरने से पेड़ के ऊपर जाकर लग गया और पेड़ ने उस खंभे को बचा लिया। तब से खंभा जो है पेड़ का मित्र हो गया। उससे पहले पेड़ जो है बोलता है कि तुम्हारी जो अकड़ थी वो बहुत लंबी थी, यानी उससे पहले वो खंभा जो है पेड़ से बातें नहीं कर रहा था। इसके अलावा दीवार पर जो फिल्मी पोस्टर बना है वो बार बार हवा से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसकी मुद्राएं, नर्तकी की जो मुद्राएं हैं वो बदल जाती हैं और ऐसा लगता है बार बार हवा चलने से जैसे कि उसके घुंघरू बज रहे हों। उसी पेड़ के दूसरी तरफ बच्चों एक लाल रंग का लेटर बॉक्स था। लेटर बॉक्स का कलर जैसा कि आप सब जानते हो लाल रंग ही होता है और वो जो है थोड़ा पढ़ा लिखा था और हंसमुख स्वभाव का था, बातें किया करता था दूसरों को, भजन वजन गाया करता था, दूसरों से बातें करता था, गीत गुनगुना लेता था। ठीक है, और समय बिताने के लिए, चूँकि वो एक जगह खड़े खड़े बोर हो जाता था, ऊब जाता था, तो वो समय बिताने के लिए अपने अंदर से पत्र निकाल कर पढ़ता रहता था।
उससे इस पत्र निकाल के पढ़ने से या फिर जब का ये सीन है तो उस समय रात हो रही होती है, रात के समय का सीन रहता है। तो जो कौवा है वो सो रहा होता है और वो इसके पत्र पढ़ने से झुंझला जाता है ना, और काँव काँव बोलता है। तो ये क्या बोलता है, इतनी मधुर आवाज़ किसकी है। यहाँ देखो बच्चों, व्यंग का प्रयोग किया गया है। कौवे की आवाज़ मधुर नहीं होती, उसकी आवाज़ कर्कश होती है, काँव काँव कान में लगती है। तो बोलता है कि इतनी काँव काँव आवाज़ में कौन बोल रहा है और मेरी नींद में बाधा देकर बार बार जो है मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा ये लेटर बॉक्स बोलता है। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है बच्चों, और चूँकि ये सभी अभी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय किसी के आने की आहट होती है। ठीक है, सबको एहसास होता है कि कोई आ रहा है, सब के सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, शुरू में ही बताया ना कि ये जो है कहानी, इसमें निर्जीव पात्र सजीव हो जाते हैं रात में। वो लोगों के सामने बातें नहीं करते हैं, तो जब उनको ऐसा लगता है कि किसी के आने की आहट हो रही है तो वो सभी चुप हो जाते हैं। एक व्यक्ति दिखाई देता है दूर से आते हुए, कि एक व्यक्ति जो कि हुलिये से बिल्कुल भिखमंगे जैसा है और उसके कंधे पर एक छोटी सी बच्ची है, और वो उसे ले आकर कहाँ रख देता है, पेड़ की ओट में, पेड़ के आड़ में, ठीक है, पेड़ के पीछे जिसे कहेंगे, वहाँ रख देता है। और उसके ऊपर से अपना कोट डालकर और मन में बुदबुदाता है, स्वयं से बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा खाना खाने। इसके बाद वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है, और उसने अपने स्वयं से बात करने में उसने एक और वाक्य बोला कि ये बच्ची अभी थोड़ी देर नहीं उठेगी, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी सी नींद की दवा भी दे दी है, यानी उसको थोड़ा सा सोने के लिए उसने दवा भी दे दी। अब क्या होता है बच्चों, ये जो पेड़, खंबा और लाल लाल लेटर बॉक्स, कौआ, ये जो है सब देखते रहते हैं, और इसके बाद इस दृश्य को देख के सभी दुखी और चिंतित हो जाते हैं। सभी इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि न जाने वह बच्ची के साथ क्या करेगा। वो बच्ची को पेड़ देखकर बोलता है, तो बच्ची बहुत भोली सी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, और सभी उसकी कैसे रक्षा की जाए, उसको कैसे इस आदमी से बचाया जाए, इस पर विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी आपस की बातें सुनकर वो बच्ची जग जाती है, और सब फिर एकदम चौकन्ने से हो जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो छोटी सी बच्ची रहती है वो उठती है और बातें सुनती है, लेकिन अगल बगल कोई नहीं रहता है, वो डर जाती है। परंतु जो है जब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तब जो है ये लेटर बॉक्स जो है ये बोलता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा, ये बेचारी इतनी परेशान है, मैं जा रहा हूँ इससे बातें करने। उसके बाद वो उसके पास जाता है, थोड़ा सा सरक कर उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं हूँ लेटर बॉक्स। अब वो बच्ची ऊपर नीचे चारों ओर देखती है, फिर आश्चर्य से बोलती है, कौन है? तो फिर वो बोलता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स, मुझे सब लाल ताऊ भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो बताता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो मैं निर्जीव हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी तरह नाच सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो बच्ची जो है थोड़ी आश्वस्त होती है। उसके बाद बोलती है, वो लेटर बॉक्स उससे उसके घर का पता पूछने का प्रयास करता है, वो उसे नहीं बता पाती है। वो सब कुछ बताती है, लेकिन वो चूँकि बच्ची है, बहुत छोटी है, उसे नहीं पता उसके घर का एड्रेस क्या है, उसके घर को जाने वाली सड़क का नाम क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद जो है बच्ची थोड़ा बाल सुलभ क्रियाओं को भी यहाँ दिखाया गया है कि कैसे बच्चे खेलते हैं, कैसे बच्चे बोलते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, बच्चों के हठी स्वभाव के लिए बोला है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं चिल्लाऊंगी, मैं रोऊंगी। वो ऐसा अपने इन नए मित्रों से कहती है। जब उसे पता चलता है कि ये खंभा भी बोलता है, ये पेड़ भी बोलता है, ये कौआ भी बोलता है, ये नाचने वाले पोस्टर की जो नर्तकी है ये भी बोलती है, तो वो खुश हो जाती है और बोलती है, मज़ा आ गया। तो इसके बाद ये कहानी धीमे धीमे आगे बढ़ती है, और फिर वो जो बीच बीच में जो है खुश होते हुए भी ये जो है सारे के सारे चिंतित होते हैं
कि इस बच्ची का क्या होगा, इसे कैसे बचाया जाए। लेकिन हमें कुछ भी करना है और इस बच्ची को बचाना है। इसके बाद जो है वो दुष्ट व्यक्ति वापस आ जाता है, सभी चुप हो जाते हैं, ठीक है। और बच्ची कभी कहीं छुपती है, कभी कहीं छुपती है, कोई कभी लेटर बॉक्स उसे अपने पीछे छुपाता है, कभी खंबा उसे अपने पीछे। और इस छुपन छुपाई में जब वो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उस बच्ची को ढूंढता है तो सब थोड़ा बहुत खिसकते भी हैं। कोई खिसक के उधर जाता है बच्ची को छुपाने के लिए, कोई इधर आता है बच्ची को छुपाने के लिए, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं। तभी एकाएक कौवे के दिमाग में जो है आता है, एक आइडिया आता है और वो जोर से चिल्लाता है, भूत भूत। अब उसका चिल्लाना सुन के ये लेटर बॉक्स, पेड़ और बिजली का खंभा ये भी चिल्लाते हैं, भूत 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 भूत। अब वो जो व्यक्ति रहता है वो एक अनजान डर से ग्रसित हो जाता है, वो डर जाता है। उसे लगता है अरे यहाँ तो सब चीज़ें निर्जीव हैं, कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ये बच्ची है, एक है वो भी उसे ठीक से दिख नहीं रही है, और एक मैं हूँ, तो यहाँ ये तीसरा कौन है जो इस तरीके से चिल्ला रहा है, बोल रहा है। तो वो क्या करता है, जब वो डर के मारे इधर उधर देखता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्ची को बचाने में थोड़े से सफल हो जाते हैं। उन्होंने अब इस दुष्ट व्यक्ति से तो उस बच्ची को बचा लिया, लेकिन अब क्या करना है, उस बच्ची को सुरक्षित उसके घर पहुंचाना है। उसके बाद उसमें भी जो मुख्य जो काम किया है वो कौवे ने किया है, क्योंकि कौवा ही लेटर बॉक्स को बोलता है कि आप जो है उस पोस्टर पर लिख दीजिए पापा खो गए, क्योंकि जो लेटर बॉक्स है वो पढ़ा लिखा था, इसी वजह से उसको सब लालताऊ भी कहते थे। तो कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा कि आप इस पोस्टर पर पापा खो गए ऐसा लिख दीजिए। तो वो उस पोस्टर पर पापा खो गए लिख देता है लेटर बॉक्स। और इसके बाद वो जो नर्तकी रहती है वो भी ना इस प्रकार की अपनी मुद्रा बताती है जैसे वो पापा खो गए शीर्षक को ही दर्शा रही हो। और इसके बाद जो है मंच पर जो पर्दा है उसके सामने जो है खिसक कर लेटर बॉक्स आता है और सबसे अनुरोध करता है कि ये जो छोटी बच्ची है ये खो गई है, और कृपया इसके पापा का, जिसको भी प्यारी बच्ची को, अगर इस प्यारी बच्ची के पापा किसी को भी मिल जाए तो वो इन्हें यहाँ लेकर आएँ। इस प्रकार इस पाठ का अंत होता है और इस पाठ के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि ये जो असामाजिक तत्व होते हैं ये किस तरीके से हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। हमारे समाज के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको उठा ले जाते हैं और उनसे अपना स्वार्थ, अपनी स्वार्थ पूर्ति उनके माध्यम से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि पाठ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा हो जो मेरे इस वीडियो में ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसे देखूं और आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। ओके, बाय।